बालाघाट से सामने आ रही है, जहां पर महिला नक्सली सुनीता ने किया सरेंडर। जी हां, सीएम मोहन यादव ने जवानों को बधाई दी। महिला नक्सली के आत्मसमर्पण पर पुलिस बल को बधाई दी गई। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास के रास्ते भी खोले हैं। अगले साल तक नक्सल नियंत्रण के लक्ष्य को पाने में एमपी सजग है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम मोहन यादव ने बधाई दी है और साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगले साल तक नक्सल नियंत्रण के लक्ष्य को पाने में एमपी सजग है। और देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए थे, वहां पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि पहले कितनी मात्रा में और कितने क्षेत्रों में नक्सली जो थे वो काफी सक्रिय रहते थे और अब सिमट कर कितने हो गए हैं और 2026 तक इनका खात्मा निश्चित है। अब यहां पर सीएम मोहन यादव ने भी ये बड़ी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार श्रीमान अमित शाह जी के नेतृत्व में नक्सलाइट मूवमेंट के खिलाफ जो देश भर में माहौल बना है, माननीय अमित जी के ही नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार आतंकवादियों के इस तरह की गतिविधि चलने वाले नक्सलाइटों के खिलाफ भी ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। अब उल्लेखनीय है कि बीते साल 10 से ज़्यादा नक्सलाइटों के खिलाफ हमने न केवल ठोस मुठभेड़ की बल्कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि के नक्सलाइटों को मार गिराया है। खास बात आज जो हुई है, सशस्त्र नक्सली सुनीता मलाजखंड, सुनीता ओयाम, निवासी गोमबेटा, तहसील बहरमगढ़, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली, आज इसने बालाघाट के थाना लांजी के चोरिया कैंप के अंतर्गत एक हार्डकोर सशस्त्र महिला नक्सली के नाते से हमारी पुलिस की सख्त कार्रवाई के कारण से न केवल सरेंडर किया बल्कि उससे हमने इंसास राइफल के साथ उसके कई आर्म्स और बाकी चीज़ें बरामद की है। ये सुनीता मलाजखंड, दरकेसा, दलम में और इसका एरिया मध्य प्रदेश, गोंदिया और राजनांदगांव, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ भी है। इसके ऊपर 14 लाख का इनाम घोषित था। सुनीता पिता बिसरू ओयाम माओवादी संगठन में 2022 से जुड़ी थी। पहले छत्तीसगढ़ के माड़ में 6 माह के प्रशिक्षण करने के बाद उसने सीसी मेंबर रामदेर के गार्ड के रूप में भी काम किया है। ये हमारी प्रदेश की आत्मसमर्पण नीति 2023 के अंतर्गत इसने आत्मसमर्पण किया है। उल्लेखनीय ये भी है कि मध्य प्रदेश में 1992 के बाद पहली बार किसी अन्य राज्य के नक्सलाइट ने हमारे सामने सरेंडर किया है। ये हमारे अपनी पुलिस बल की और सरकार की सफलता भी है। बीते 10 महीने में मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा के इनामी नक्सलियों को न केवल निष्क्रिय किया है बल्कि सॉफ्ट एंड टच अप्रोच के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलाइटों के लिए पुनर्वास के रास्ते भी हमने खोले हैं। पिछले समय से चले आ रहे पुलिस आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत